बाजार में रौनक थी। तभी बाजार में एक साधु अपने एक शिष्य के साथ आ पहुंचे। ये कौन सा नगर है? महाराज, ये केशव नगर राज्य है। तो ठीक है, हम यहीं अपना डेरा डालेंगे। हमने अपने जीवन में तपस्या करके जो भी सिद्धियां प्राप्त की हैं, वो अब तुम्हें देने का समय आ गया है। तुमने वर्षों तक मेरी सेवा की है, इसीलिए मेरी शक्तियां तुम्हें ही मिलनी चाहिए। ये सुनकर शिष्य कशिश चौंक गया। लेकिन साधु महाराज, आपने तो कहा था कि जब आप अपने शरीर का त्याग करेंगे तभी आप अपनी जादुई शक्तियां मुझे देंगे, और अब। साधु रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। तो समझ लो, समय आ गया है पुत्र। कुछ देर बाद शिष्य केशव नगर के पास ही एक झोपड़ी बनाने लगा। थोड़े समय में झोपड़ी तैयार हो गई। साधु झोपड़ी के भीतर बैठ गए। जाओ, केशव नगर से भिक्षा लेकर आओ, पर याद रखना, किसी बांझ स्त्री के हाथ से भिक्षा मत लेना। जाओ। शिष्य असमंजस में पड़ गया। लेकिन साधु महाराज, मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सी स्त्री बांझ है और कौन नहीं? अगले ही पल साधु मंत्र पढ़ने लगा। उनके हाथों में एक पत्थर प्रकट हुआ। साधु ने वो पत्थर शिष्य को दे दिया। ओम। ये लो, अगर कोई स्त्री तुम्हें भिक्षा देगी और वो बांझ होगी, तो ये पत्थर नीली रोशनी से चमकने लगेगा, और अगर बांझ नहीं होगी तो ये नहीं चमकेगा। शिष्य मुस्कुराया और पत्थर लेकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। शिष्य कुछ ही दूर चला था कि तभी रथ पर सवार एक सुंदर स्त्री वहां से गुजरी। शिष्य को देखकर वो चौंक गई और रथ रुकवाकर नीचे उतरी। कौन हो तुम? तुम्हें मैंने इस राज्य में पहले कभी नहीं देखा। प्रणाम। बात यह है कि कुछ देर पहले हमारे गुरु साधु महाराज ने इस राज्य में अपना डेरा डाला है। मैं उनका शिष्य हूँ और मैं भिक्षा लेने आया हूँ। सुंदर स्त्री मुस्कुराई। मैं इस राज्य की रानी सौम्या हूँ। मैं तुम्हें भिक्षा अवश्य दूंगी। रानी सौम्या सोने के सिक्के निकालने लगी। तभी शिष्य के हाथ में रखा पत्थर नीली किरणों से चमकने लगा। शिष्य गंभीर हो गया। क्षमा कीजिएगा महारानी, मैं आपके हाथों से भिक्षा नहीं ले सकता। ये सुनकर रानी सौम्या चौंक गईं। लेकिन क्यों? मेरे गुरु ने मना किया है कि किसी भी बांझ स्त्री से भिक्षा ना लो, इसलिए क्षमा करें। रानी सौम्या स्तब्ध रह गई। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं बांझ हूँ? शिष्य ने पत्थर दिखाया और सारी बात बता दी। रानी सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। इसका अर्थ है कि तुम्हारे गुरु बहुत पहुंचे हुए और दिव्य शक्तियों के ज्ञाता हैं। क्या तुम मुझे अपने गुरु से मिलवाओगे? हाँ महारानी, क्यों नहीं। चलिए, मेरे साथ चलिए, आइए। कुछ देर बाद शिष्य रानी सौम्या को साधु के पास ले आया। रानी सौम्या साधु के सामने बैठ गई। आप यहाँ क्यों आई हैं? आप चमत्कारी शक्तियों के ज्ञाता हैं साधु महाराज। मैं बांझ हूँ। मेरी शादी को 10 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं मिला। मेरे पति राजा विक्रम दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगी। मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मैं संतान से वंचित हूँ? देखो रानी, इस जन्म में तुमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया हुआ था। रानी सौम्या चौंक गई। तो फिर मुझे बताइए, मैंने पिछले जन्म में क्या किया था? बात यह है कि पिछले जन्म में भी तुम एक रानी थी,
लेकिन बहुत ही घमंडी थी। तुमने जंगल में एक चिड़िया का घोंसला नष्ट कर दिया था। उसमें उसका एक मासूम बच्चा था। चिड़िया दूर से अपने बच्चों को मरते हुए देख रोती रही और उसने बहुत बद्दुआ दी थी। इसी कारण से तुम इस जन्म में बांझ हो और इस जन्म में कभी संतान की मां नहीं बन पाओगी। ये सुनकर रानी सौम्या रोने लगी। तो फिर मुझे बताइए, मैं अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकती हूँ? मुझे किसी भी सूरत में इस जन्म में संतान चाहिए। साधु का स्वर रहस्यमय हो गया। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए तुम वापस चली जाओ। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद कर लीं। रानी सौम्या उठकर खड़ी हो गईं। साधु महाराज, जब तक आप मुझे प्रायश्चित का उपाय नहीं बताएंगे और संतान होने का वचन नहीं देंगे, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर रानी सौम्या झोपड़ी के बाहर बैठ गईं। कुछ देर बाद आकाश में काले बादल छा गए और वर्षा होने लगी। रात बीत गई, सुबह हो गई, लेकिन रानी सौम्या अपनी जगह से नहीं हिली। सुबह सूर्य की पहली किरण निकलते ही साधु झोपड़ी से बाहर आए। हाँ? ओ, तुम बहुत जिद्दी हो रानी सौम्या। मैं अपनी जान भी दे दूंगी। ठीक है। हम तुम्हें वचन देते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। इतना कहकर साधु झोपड़ी के भीतर चले गए। रानी सौम्या भी उनके पीछे झोपड़ी के अंदर आ गई। देखो, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित केवल एक ही सूरत में हो सकता है। कल तुम मेरे पास एक सोने की चिड़िया किसी अच्छे सुनार से बनवा कर ले आना। मैं मंत्रों की शक्ति से उसमें उस आत्मा को प्रवेश कराऊंगा। पिछले जन्म में जिन चिड़िया के बच्चों को तुमने मारा था, उसकी आत्मा आज भी वायुमंडल में भटक रही है। मंत्रों की शक्ति से वो आत्मा इस सोने की चिड़िया में समा जाएगी और वो जीवित हो जाएगी। उसके बाद जब मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा तो वो चिड़िया स्वर्गलोक चली जाएगी। इसी तरह से तुम्हारे पापों का प्रायश्चित होगा और तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। ये सुनकर रानी सौम्या चौंक गई। साधु महाराज, इसका अर्थ है कि आपको अपनी देह का त्याग करना पड़ेगा, यानी आप ही इस संसार को छोड़ देंगे? मेरे संसार छोड़े बिना वो चिड़िया स्वर्गलोक नहीं जा पाएगी और तुम्हारे पापों की मुक्ति भी संभव नहीं होगी। तो फिर मुझे ये संतान नहीं चाहिए। हाँ, अब ये संभव नहीं है। मैंने तुम्हें वचन दे दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। रानी सौम्या उदासी भरे स्वर में बोली, ठीक है साधु महाराज, कल मैं एक सुंदर सोने की चिड़िया बनवा कर लाऊंगी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, एक और बात ध्यान से सुन लो महारानी। तुम्हारे पुत्र के जन्म के बाद उसकी जान पर हमेशा खतरा रहेगा और 20 वर्ष के बाद तुम्हारा पुत्र तुमसे बिछड़ जाएगा। उसे तुम स्वयं अपने महल से निकालोगी। ये सुनकर रानी सौम्या स्तब्ध रह गई। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं। रानी सौम्या गहरी सोच में डूब गई। साधु महाराज, जब आपने इतना कुछ किया है तो कुछ ऐसा भी कर दीजिए कि मेरे पुत्र पर मंडराता खतरा टल जाए, और यदि नियति में 20 वर्ष बाद मेरे और मेरे पुत्र का बिछड़ना ही लिखा है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब भी मैं इस संसार को छोड़ूं, मेरी चिता को अग्नि मेरा पुत्र ही दे। ठीक है, तो फिर कल तुम एक सोने की चिड़िया नहीं बल्कि
2 सोने की चिड़िया बनवा कर लाना। रानी सौम्या वहां से चली गई। कुछ देर बाद रानी सौम्या महल पहुंची। तभी राजा विक्रम वहां आ गया। मैं एक बहुत ही चमत्कारी साधु बाबा के पास गई थी। राजा विक्रम हंसने लगा। महारानी, लगता है संतान न होने की वजह से आपका मन विचलित हो गया है। भला कभी किसी साधु के आशीर्वाद से भी किसी को संतान हुई है? खैर, हम वैसे भी कुछ समय और प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद हमें मजबूरन किसी दूसरी रानी से विवाह करना होगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए हमें अपने वंश का भविष्य तो देखना ही होगा, है ना? और जो बांझ है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। रानी सौम्या चुपचाप अपने कक्ष में गई और दासी को बुलाया। केशव नगर के शाही सुनार के पास जाओ और उससे कहो कि महारानी सौम्या ने 2 सोने की सुंदर चिड़िया बनवाने का आदेश दिया है। वो दोनों चिड़िया कल प्रातः काल तक मुझे मिल जानी चाहिए। दासी आदेश पाकर तुरंत वहां से निकल गई। दासी शाही सुनार की दुकान पर पहुंची। सुनार उसे देखकर प्रसन्न हो गया। बताओ दासी, महारानी को किस प्रकार के आभूषण बनवाने हैं, बताओ। महारानी को 2 सोने की चिड़िया चाहिए, बहुत ही सुंदर, और वो कल प्रातः काल तक चाहिए। हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं है, बन जाएगा। दासी वहां से चली गई और सुनार सोने की चिड़िया बनाने में लग गया। अगली सुबह दासी प्रातः काल ही दुकान पर पहुंची। हाँ, देखो भाई, मैंने रात भर मेहनत करके ये 2 सुंदर सोने की चिड़िया बनवाई हैं। इन्हें ले जाकर महारानी को दे देना। लो। दासी ने सोने की चिड़िया ली और सोने के सिक्कों से भरी पोटली सुनार को दे दी। सुनार प्रसन्न हो गया। दासी तुरंत महल पहुंची। ये लीजिए महारानी। रानी सौम्या ने दोनों सोने की चिड़िया देखी। सुनार ने वास्तव में बहुत ही सुंदर सोने की चिड़िया बनाई हैं। कुछ देर बाद रानी सौम्या झोपड़ी के भीतर बैठी थी। साधु ने दोनों सोने की चिड़ियों को देखा और किसी की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद शिष्य वहां पहुंचा। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ आओ, यहाँ बैठो। ओम। शिष्य बैठ गया। साधु मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही क्षण रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर चिड़िया के बच्चे की परछाई वहां लहराने लगी। वो परछाई धीरे धीरे एक सोने की चिड़िया में समा गई। सोने की चिड़िया जीवित चिड़िया में बदल गई। साधु ने जब अपने शिष्य की ओर देखा। हाँ, शिष्य बेटा, अब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन प्राण त्यागने से पहले मैं अपनी जादुई शक्तियां तुम्हें दे रहा हूं। याद रखना, इन शक्तियों का उपयोग मानवता की सेवा में करना। ओम। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ साधु का तेज प्रकाश निकलकर शिष्य के शरीर में प्रवेश कर गया। साधु ने दूसरी सोने की चिड़िया की ओर देखा और फिर मंत्र पढ़ने लगे। अगले ही क्षण दूसरी सोने की चिड़िया भी जीवित चिड़िया में बदल गई। साधु ने उस दूसरी चिड़िया की ओर देखकर कहा, तुम्हारा जन्म केवल इसी कारण हुआ है कि तुम महारानी सौम्या की कोख से जन्म लेने वाले राजकुमार की रक्षा करो, उसे हर खतरे से बचाना, और जब वो अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंचे जहां बहुत अकेला होगा और सच्चाई से अनजान होगा, तब तुम उसे सत्य बताना और पापियों का वध करने के लिए कहना। ये सुनते ही वो चिड़िया उड़ गई
और रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। अगले ही पल वो अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। पहली सोने की चिड़िया भी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से विलीन हो गई। साधु के शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई और कुछ देर बाद वहां राख के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहा। रानी सौम्या चुपचाप वहां से उठकर चली गईं। समय बीतता गया। एक दिन राजा विक्रम महल में बैठे थे कि तभी रानी सौम्या आई और उन्होंने राजा विक्रम के कान में कुछ कहा। राजा विक्रम का चेहरा प्रसन्नता से भर गया। हाँ? हाँ? ये क्या बात कह रही हो तुम रानी? क्या क्या क्या, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वास्तव में गर्भवती हो? हाँ, आप बहुत जल्द एक संतान के पिता बनने वाले हैं। कुछ समय बाद रानी सौम्या ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा विक्रम रानी सौम्या के कक्ष में पहुंचे, अपने पुत्र को गोद में उठाया। अरे देखो तो सही रानी, अर्जुन बिल्कुल हम पर गया है। बच्चे। बेटा जी, आप हमारी प्रतिछाया हैं। आपने तो इसका नाम भी रख दिया। हाँ, और नहीं तो क्या। इसका निशाना अर्जुन की तरह अचूक होगा और ये अर्जुन की तरह ही वीर बनेगा। राजा विक्रम के संतान प्राप्ति की खुशी में महल और प्रजा में चारों ओर उत्सव का माहौल बन गया। कुछ दिन बाद राजा विक्रम अपनी पत्नी और पुत्र को गोद में लेकर बगीचे में बैठे थे। तभी एक चंदनगढ़ के राजा भैरव और उनकी पत्नी रानी सुकन्या उतरी, जो राजा विक्रम की सगी बहन थी। ओ, तो आखिरकार तुम्हें हमारी याद आ ही गई छोटी बहन। आओ 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 आओ। क्यों नहीं आती भैया? वर्षों बाद इस महल में खुशियां आई हैं और इस राज्य का युवराज जन्मा है। कुछ दिन बाद एक मंत्री किसी आवश्यक कार्य से राजा विक्रम के कक्ष में पहुंचा। उसने देखा कि राजा विक्रम अपने बिस्तर पर अचेत पड़े हैं। महाराज, महाराज क्या हुआ आपको? अरे बाप रे! जैसे ही मंत्री ने राजा विक्रम की कलाई पकड़ी, वो घबरा गया। हाँ, हे भगवान, महाराज तो इस संसार को छोड़कर चले गए। हे प्रभु, हे ईश्वर! कुछ ही देर में पूरे महल में हाहाकार मच गया। रानी सौम्या का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुछ समय बाद राजा विक्रम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी सौम्या अपने पुत्र को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पुत्र, तुझे तो अपने पिता का प्रेम भी ठीक से नहीं मिल पाया। तभी रानी सुकन्या वहां आई। अपने आप को संभालो भाभी, होनी को कौन टाल सकता है। कुछ देर बाद रानी सुकन्या अपने पति के साथ अपने कक्ष में पहुंची और मुस्कुराई। तो कैसी रही मेरी चाल? वाकई में कमाल कर दिया तुमने। अरे भाई, तुमने ऐसा कौन सा जहर दिया कि विक्रम पीते ही चल बसा? सबको यही लगा कि मेरे भाई की मृत्यु स्वाभाविक थी, हत्या नहीं। राजा भैरव गहरी सोच में पड़ गए। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम ये काम कुछ महीने पहले करती तो बेहतर होता। तब विक्रम की कोई संतान नहीं थी। अब तो धत तेरे की, राज्य का उत्तराधिकारी जन्म ले चुका है। रानी सुकन्या मुस्कुराई। जब मुझे पता चला कि भाभी गर्भवती है, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि अब आर पार होगा। मैं हमेशा से इस राज्य की रानी बनने की हकदार थी, लेकिन लड़की होने के कारण मुझे वो अधिकार नहीं मिला। अब चिंता मत करो, भैया को रास्ते से हटा दिया है। कुछ दिनों बाद राजकुमार अर्जुन को भी दूध में जहर देकर मार दिया जाएगा। सबको उसकी मौत भी स्वाभाविक लगेगी और फिर
केशवनगर राज्य पर मेरा अधिकार होगा। ये सुनकर राजा भैरव मुस्कुराने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रानी सौम्या पति के वियोग में डूबी हुई थी और राजकुमार अर्जुन रो रहा था। तभी सुकन्या वहां आई। अरे भाभी, अर्जुन रो रहा है, आप उसे चुप क्यों नहीं करा रही? रानी सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती हूँ आपको भैया की याद सता रही है, अर्जुन को मैं ही चुप करा देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या नन्हे अर्जुन को लेकर बाहर चली गई। सुकन्या बाहर जाकर नन्हे अर्जुन को जहरीला दूध पिलाने का अभ्यास करने लगी। अगले ही पल वही सोने की चिड़िया रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट हुई। उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकला और दूध गायब हो गया। ये देखकर सुकन्या बुरी तरह चौंक गई। हे भगवान, ये कैसा विचित्र सोने का पक्षी है? ये तो मायावी सोने की चिड़िया लग रही है। अगले ही क्षण सोने की चिड़िया सुकन्या की ओर घूरते हुए बोली, तुम मेरे होते हुए राजकुमार को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। तभी वहां एक दासी आ गई। सोने की चिड़िया रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना कहकर सुकन्या वहां से चली गई। सुकन्या ने सारी घटना अपने पति भैरव को बता दी। इस तरह आज राजकुमार बच गया, नहीं तो आज ही उसका काम तमाम हो जाता। जरूर जरूर कोई मायावी शक्ति राजकुमार की रक्षा कर रही है। इससे पहले कि वो शक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाए, हमें यहाँ से जाना चाहिए और उचित समय का इंतजार करना चाहिए। शायद तुम सही कह रहे हो। अगले दिन सुकन्या अपने पति भैरव के साथ रानी सौम्या से विदा लेकर चंदनगढ़ लौट गई। समय ऐसे ही बीतता गया। रानी सौम्या की छत्र छाया में अर्जुन बड़ा होने लगा। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। रानी सौम्या वृद्ध हो चुकी थी। इधर सुकन्या का पुत्र राजकुमार अशोक 19 वर्ष का हो चुका था। एक दिन भैरव ने सुकन्या से कहा, 19 साल का हो गया है वो अर्जुन। केशवनगर राज्य पर अधिकार करने का लगता है कि हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। चिंता मत करो, अगर मैं केशवनगर की रानी नहीं बन सकी तो क्या हुआ? मेरा पुत्र अशोक अब केशवनगर का राजा बनेगा। लेकिन कैसे 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 रानी सुकन्या, कैसे? अगर तुम उसे जान से मारने का प्रयास करोगी तो वो मायावी पक्षी फिर से प्रकट हो जाएगी। क्या करोगी तुम? मेरे दिमाग में एक योजना है। मैं ऐसी चाल चलूंगी कि उस मायावी पक्षी को आने का मौका ही नहीं मिलेगा। इतना कहकर सुकन्या ने भैरव के कान में अपनी योजना बताई। भैरव प्रसन्न हो गया। अगले दिन सुकन्या, भैरव और उनका पुत्र अशोक केशवनगर पहुंच गए। रानी सौम्या, जो अब वृद्ध हो चुकी थी, अपनी ननद को देखकर चौंक गईं। इतने वर्षों बाद आई हो? पिछली बार तो तुम 19 वर्ष पहले आई थी। क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई? यहाँ से लौटने के बाद अशोक का जन्म हुआ, फिर समय ही नहीं मिला भाभी। कुछ दिन बाद सुकन्या ने वीरू नाम के एक नौकर को बुलाया। वीरू, मैंने सुना है तुम हमेशा अर्जुन के साथ रहते हो और उसके अंगरक्षक सलाहकार हो। हाँ जी बिल्कुल। अगर तुम्हें इस राज्य का मंत्री बना दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुम मेरी योजना में मेरा साथ दोगे तो तुम्हें इस राज्य का मंत्री बना दिया जाएगा। वीरू के मन में लालच जाग उठा। पहले मुझे योजना तो बताइए। सुकन्या ने उसके कान में योजना बताई। ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। जब अशोक राजा बनेगा तब आप मुझे मंत्री पद दे दीजिएगा। तो फिर जाओ, तैयारी करो। कुछ देर बाद सुकन्या ने अशोक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा।
ठीक है माँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। ठीक है। इतना कहकर अशोक सीधे अर्जुन के पास गया। भैया, मैंने सुना है कि आपको शिकार करने का बहुत शौक है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है। तो भैया, मैं भी शिकार करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ जंगल चलेंगे? अरे शुभ काम में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं अभी अपने अंगरक्षक को बुलवाता हूँ। वीरो! कुछ ही देर में अर्जुन, वीरू और अशोक घने जंगल में घुड़सवारी कर रहे थे। तभी वीरू ने चुपके से अशोक के कान में कहा, सुनो, मेरी और तुम्हारे माँ के बीच सौदा हो चुका है। तुम्हें क्या करना है कि योजना के अनुसार जंगल में भटक जाना और सीधे अपने राज्य की ओर निकल जाना। योजना के मुताबिक तुम्हें ये वस्त्र मुझे देने होंगे। मैं तुम्हारे वस्त्र पहनकर अपने राज्य की ओर रवाना हो जाऊंगा। ठीक है? राजकुमार अशोक मुस्कुराने लगा। वो देखो, सामने सामने एक शेर है। ये सुनते ही राजकुमार अर्जुन ने अपना घोड़ा वीरू द्वारा बताई गई दिशा में दौड़ा दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमार अशोक तुरंत दूसरी दिशा में दौड़ गया और वीरू भी उसके साथ घोड़ा दौड़ाने लगा। कुछ दूर जाकर अशोक ने घोड़ा रोक दिया। चलो, अब तुम सीधे अपने राज्य चंदनगढ़ की ओर रवाना हो जाओ। अब मैं इन वस्त्रों पर खून लगाकर महारानी सौम्या से कह दूंगा कि राजकुमार अर्जुन ने तुम्हारी हत्या कर दी और ये वस्त्र इस बात का सबूत होंगे। इधर राजकुमार अर्जुन जंगल के काफी आगे निकल गया। ओहो, लगता है वो दोनों शेर का पीछा करते करते मुझसे काफी पीछे छूट गए। हाँ। इधर वीरू महल लौटा। उसके हाथ में वो वस्त्र थे जिन पर उसने किसी भेड़िए का खून लगा दिया था। कुछ देर बाद सुकन्या रानी सौम्या के कक्ष में पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ सुकन्या, तुम रो क्यों रही हो? ये वस्त्र देख रही हो? ये मेरे पुत्र राजकुमार अशोक के हैं। मेरे पुत्र की हत्या तुम्हारे पुत्र ने कर दी। ये सुनकर रानी सौम्या चौंक गई। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र तो तुम्हारे पुत्र को अपना भाई मानता है। तभी वहां वीरू आ गया। ये बिल्कुल सच है महारानी। मेरी आंखों के सामने शिकार को लेकर राजकुमार अर्जुन और अशोक में झगड़ा हुआ। राजकुमार अर्जुन ने अपना आपा खो दिया और तलवार निकालकर अशोक की हत्या कर दी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। ये सुनकर सुकन्या बुरी तरह क्रोधित हो गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। सुकन्या फूट फूट कर रोने लगी और नाटक करने लगी। मैं तुम्हारे पुत्र को वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं अपने पुत्र को ऐसी सजा दूंगी कि वो जीवन भर याद रखेगा। अब वो कभी इस महल में प्रवेश नहीं करेगा, वो कभी राजा नहीं बनेगा। इतना कहकर रानी सौम्या ने तुरंत सेनापति को बुलाया। अगर अर्जुन इस महल में वापस आए तो उसे अंदर मत आने देना। उससे कह देना कि उसकी मां ने उसे देश निकाला दे दिया है। इतना कहकर रानी सौम्या फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद राजकुमार अर्जुन महल लौट आया। सेनापति ने उसका रास्ता रोक लिया। रुक जाइए, आप फिलहाल के लिए महल के अंदर नहीं आ सकते। ये कैसी बातें कर रहे हैं सेनापति आप? क्या हो गया है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ। आपकी मां ने आपको देश से निकाला दे दिया है। ये सुनकर राजकुमार अर्जुन स्तब्ध रह गया। क्या? मेरी मां ने मुझे देश निकाला दे दिया है? हाँ, ठीक है। मैंने हमेशा मां का आदेश माना है तो ये आदेश भी मानूंगा मैं। हाँ। राजकुमार अर्जुन निराश होकर चुपचाप महल से निकल गया और जंगल की ओर चला गया।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रानी सौम्या ने स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लिया। उधर राजकुमार अर्जुन जंगलों में भटकने लगा। वीरू सुकन्या और भैरव के कक्ष में पहुंचा। आप दोनों ने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आपके रास्ते का कांटा हट गया। अब आप मुझे मंत्री पद दे दीजिए। भैरव मुस्कुराया। वैसे तुम भरोसे के लायक नहीं हो। जो अपने स्वार्थ के लिए एक बार किसी से गद्दारी कर सकता है, वो कभी भी दोबारा गद्दारी कर सकता है। इतना कहकर भैरव ने तलवार निकाली और वीरू की गर्दन पर वार कर दिया। अब मैं ऐसा जहर दूंगी कि मेरी भाभी का जीवित रहना या ना रहना दोनों बराबर हो जाएंगे। अगले दिन सुकन्या ने दूध में हल्का जहर मिलाया और रानी सौम्या को पिला दिया। कुछ दिनों बाद रानी सौम्या की हालत बिगड़ने लगी। वो चलने फिरने में अपाहिज हो गईं और बिस्तर पकड़ लिया। इसी का फायदा उठाकर राजा भैरव ने स्वयं को केशव नगर राज्य का राजा घोषित कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन सेनापति रानी सौम्या के कक्ष में आया। क्षमा कीजिएगा महारानी, मुझे यह कहना उचित नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपकी ननद सुकन्या और उनके पति भैरव ने स्वयं को इस राज्य का दावेदार घोषित कर लिया है ना, उससे लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। अपने पुत्र की बात सुने बिना उसे देश निकाला देना, यह आपका गलत निर्णय था। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, गुप्तचरों से सूचना मिली है कि सुकन्या का पुत्र राजकुमार अशोक जीवित है और चंदनगढ़ का राजा बन चुका है, जबकि आपने उसी के हत्या के आरोप में अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। ये सुनते ही रानी सौम्या रो पड़ी। लेकिन मुझे उसके अंगरक्षक वीरू ने गवाही दी थी। उसने अशोक के खून से सने वस्त्र भी मुझे दिखाए थे। क्रोध में आकर मैंने ये फैसला कर लिया। कुछ दिनों से वीरू भी कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है कि उसकी भी हत्या हो चुकी है और राजकुमार अर्जुन, वो तो पता नहीं जंगलों में कहां भटक रहे होंगे। इतना कहकर सेनापति वहां से चला गया। ये सुनकर रानी सौम्या फूट फूट कर रोने लगी। इधर दूसरी ओर राजकुमार अर्जुन जंगल में एक झोपड़ी बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजकुमार अर्जुन झोपड़ी के बाहर बैठा था कि तभी एक सुनहरा पक्षी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां प्रकट हुआ। कौन हो तुम? मुझे देखकर इस तरह से मत चौंको अर्जुन, मैं तुम्हारी ही सुरक्षा के लिए पैदा हुआ हूँ। इतना कहकर सुनहरे पक्षी ने सारी घटना राजकुमार अर्जुन को बता दी। कैसे उसकी माँ साधु महाराज के पास आई, कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे उसने हर संकट में उसकी रक्षा की। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और अब एक और रहस्य सुनो। तुम्हारे पिता की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। उनके पिता की हत्या की गई थी और उनके हत्यारे कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बुआ सुकन्या और उसका पति भैरव थे। तुम्हें देश निकाला भी झूठ, भ्रम और षड्यंत्र के सहारे दिलवाया गया। सुनहरे पक्षी ने पूरी साजिश बता दी। वीरू की गद्दारी, सुकन्या और भैरव की चालें और रानी सौम्या को दिया गया धोखा। राजकुमार अर्जुन की आंखों में क्रोध उमड़ आया। अब समय आ गया है अर्जुन, अपने शत्रुओं से बदला लेने का समय। तुम्हें अपने पिता के हत्यारों का वध करना होगा। सेनापति सच्चाई जान चुका है और तुम्हारी माँ मृत्युशैया पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। उनका अंतिम संस्कार तुम्हें ही करना होगा। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं उन दोनों का वध सबके सामने करूंगा। चलो।
इतना कहकर राजकुमार अर्जुन ने सुनहरे पक्षी को अपने कंधे पर बैठाया और सीधे राजमहल की ओर बढ़ गया। राजकुमार अर्जुन जैसे ही दरबार में पहुंचा, भैरव और सुकन्या चौंक गए। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तुम्हें तो देश निकाला दिया गया था। मुझे अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम दोनों ही मेरे पिता के हत्यारे हो। तुम दोनों ने मेरी मां की ये हालत की है और बचपन में मुझे मारने का प्रयास भी किया है। अच्छा तो क्या कर लेगा? अब इन बातों से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। तभी सेनापति दरबार में आया। मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम्हारा पुत्र जीवित है और चंदनगढ़ का राजा बन चुका है। तुम्ही ने झूठ बोलकर महारानी से उनके पुत्र को देश निकाला दिलवाया। अगले ही क्षण सुनहरे पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। राजकुमार अर्जुन के हाथों में एक तेजस्वी तलवार प्रकट हुई। जाओ, इनका वध करो जल्दी। राजकुमार अर्जुन दौड़ा और एक ही वार में भैरव और सुकन्या का वध कर दिया। सेनापति ने आगे बढ़कर राजकुमार अर्जुन का हाथ थाम लिया। हाँ, हमारा अगला राजा राजा विक्रम का पुत्र राजकुमार अर्जुन ही है। पूरा राज दरबार जय जयकार से गूंज उठा। राजकुमार अर्जुन अपनी माँ के पास पहुंचा। रानी सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती थी कि तुझे देखे बिना मैं इस संसार से नहीं जाऊंगी। साधु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तू ही मेरी चिता की अग्नि देगा। इतना कहकर रानी सौम्या ने प्राण त्याग दिए। राजकुमार अर्जुन ने भारी मन से अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। इस तरह सत्य ने अंततः असत्य पर विजय पाई। जो छल, षड्यंत्र और लालच के सहारे सत्ता चाहता है, उसका अंत विनाश ही होता है।